अच्छा, जो नौजवान आपको फॉलो करते थे, क्योंकि आपकी एक ह्यूज फॉलोशिप है, फिर चाहे वो यूट्यूब की बात कर ले या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, उन्होंने हमेशा आपको एक बतौर यूट्यूबर, एक पत्रकार के तौर पर देखा है। वो पत्रकार जो उनकी आवाज उठाया करता था, जो उनके मुद्दों पर बात किया करता था, जो सवाल किया करता था। लेकिन अब आप जवाब देने के स्थान पर हैं और नेताओं से ईमानदारी की जो उम्मीद है वो खासतौर पर युवाओं को बहुत कम है। ये वोटिंग प्रतिशत हमें बता रहा है। आपको भी पता है कि वोट परसेंटेज जो सामने आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, युवा नाराज हैं, वो उनको या नाउम्मीदगी है। ठीक है, तो वो युवा आपको नहीं लगता कि आपसे नाराज होंगे कि आप परली साइड क्यों चले गए? मेरे से क्यों नाराज होंगे? मेरे से तो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। मुझे देखेंगे, ट्राई करेंगे, अगर मैं कुछ गलती करूंगा या उनके हक की बात नहीं करूंगा तब तो नाराज होंगे ना। अभी मेरे से कोई युवा नाराज नहीं है, सभी लोग मेरे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। देश का विकास दर अगर देखा जाए तो चीन, जापान और अमेरिका से ज्यादा जो है विकास दर भारत का है। 7.5% के रेशियो से भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये अपने आप में कमाल की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने बोला कि युवा नाराज है वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो, अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो कांग्रेस के समय में जितना वोटिंग परसेंटेज होता था उससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वर्तमान समय में हो रहा है। 60% हो रही हैं, राजस्थान में भी बैठकें हुई हैं, मध्य प्रदेश में भी बैठकें हुई हैं कि दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए। तो बढ़ा है किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन वोट देने के लिए निकलिए। दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। पहले करना पड़ा ना। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, जो ऐसा तो नहीं है कि पहले चरण में रैलियां नहीं हुई। नहीं, एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग में बता रहा हूं कि पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हुआ, क्योंकि रामनवमी के एक दिन बाद जो है वोट था। रामनवमी के बाद में वोट था और जिस दिन वोट था उस दिन लगन था, पूरे भारत में जबरदस्त लगन था, शादी ब्याह का मौसम था। तो शायद इसलिए जो पहले दिन जो है वो पहले चरण में जो है वो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा डाउन हुआ। लेकिन देश के लोगों को नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है और रहेगा। और वोटिंग परसेंटेज दूसरा कारण डाउन होने का ये था कि जो लोग विपक्ष से उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये लोग जो है अच्छे मुद्दों पे बातचीत करेंगे और इनको हम वोट देंगे, जानते हैं कि क्या कारण है। नहीं, अगर ये कारण होता तो इस तरीके की बैठकें नहीं होती। मुस्लिम लोग जो है घरों से बाहर निकले ही नहीं वोट देने के लिए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि विपक्ष की स्थिति क्या है क्या नहीं है। तो मुस्लिम लोग घरों से बाहर। हिंदू मुसलमान पर क्यों उतर आते हैं? मैं तो वोटर की बात कर रही हूं, मैंने यंगस्टर्स की बात की। मैं एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा हूं। ज्यादातर मुसलमान जो है वो विपक्ष को वोट करते हैं और जो समझदार मुसलमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। मतलब जनता समझदार नहीं है? नहीं, जनता को जो जनता बीजेपी को, एनडीए को वोट ना करे वो समझदार नहीं। नहीं, ये कहा ना आपने। नहीं, देखिए कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। आप दूसरी तरफ वालों की बात करने लगे ना, आप पलटने लगे ना बात से। अब आप कहेंगे मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। नहीं, मुझे क्लियर तो करने दीजिए। जो समझदार पढ़े लिखे मुसलमान है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी मैं वही तो आपसे कह रही हूँ। मतलब जो वोट ना करे वो समझदार नहीं है। नहीं, वोट ना करे तो वो तो सही में समझदार नहीं है। उसको आप समझदार मानिएगा? नहीं, दूसरी पार्टी को जो वोट करे वो समझदार नहीं है। नहीं, दूसरी पार्टी को जो सपोर्ट करे उसकी बात नहीं कर रहा। आपने कहा ना अभी कि जो समझदार मुसलमान है, देखिए मैं आप ही की वर्डिंग को कोट कर रही हूँ। आपने कहा कि जो समझदार मुसलमान है वो बीजेपी को वोट कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। यानी दूसरा मुसलमान ना समझ है। हाँ, जो ना समझ है, जिनको कांग्रेस ने इतने दिनों से ठगा, 70 सालों से ठगा, और फिर भी कांग्रेस को अगर वोट कर रहे हैं तो जनता ही है ना। मनीष कश्यप साहब, नेताओं का गुर सीख लीजिए। चुनावों में जनता जनार्दन हो जाती है, कोई ना समझ नहीं होता है। और जनता जनार्दन नहीं, 2014 नेता भगवान बना देते हैं जनता को चुनावों में। 24 में भी जिता रही है जनता जनार्दन। और समझदार सारे वोटर जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है, युवा सारे नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अच्छा चलिए, आप तो समझदार है ना, आप तो समझदार हैं, आप तो सीखे हुए में आप समझदार हैं। निर्दलीय का जरा मतलब बताइए क्या होता है? निर्दलीय का मतलब कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं, अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों को निर्दलीय कहा जाता है। जिनको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है उनको निर्दलीय कहा जाता है। जिनको किसी पार्टी पे भरोसा भी नहीं होता। नहीं, जिनको ऐसा नहीं है। ये मतलब कि आप एक मतलब कि पॉजिटिव पहलू को छोड़ के निगेटिव पहलू में जा रही है। अच्छा। कि जिनको किसी पार्टी पे भरोसा नहीं, जिनको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है वो लोग भी निर्दलीय भाग्य आजमाते हैं और वो लोग भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं।
अच्छा, कोशिश तो पहले भी की थी आपने चुनाव लड़ने की 2020 में, और निर्दलीय के रूप में विधानसभा में उस समय 10,000 वोट आया था। और उस जिस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा था उसमें आज तक जितना भी चुनाव हुआ है सबसे ज्यादा निर्दलीय में वोट लाने वाला मनीष कश्यप था। तो इस बार भी तो निर्दलीय लड़ने वाले थे आप? लड़के मैं लोगों के लिए काम करने वाला हारने था। का डर था? नहीं, हारने का डर नहीं था। लड़के मैं लोगों के लिए काम करने वाला था। और मेरी पार्टी ने कहा कि आप जो है हमारे साथ मिलकर आपकी लोगों के लिए पार्टी नहीं थी, अब है। अब पहले भी थी, अभी भी है। हाँ। पहले पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया था। पार्टी ने कहा कि हम आपको काम करने का उचित मौका देंगे, आप अपने तरीके से काम कीजिए। पार्टी ने मौका दिया, मैं पार्टी के साथ हूँ। लेकिन क्योंकि टिकट इसमें नहीं मिला। एक मिनट, लेट मी क्लियर। जब मैं जेल के अंदर था तो मेरे लिए अगर किसी पार्टी के नेता ने आवाज उठाया तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही थे। लेकिन अब टिकट कहाँ से लीजिएगा? टिकट तो नहीं मिलेगा। देखिए, टिकट नहीं मिलेगा वो अलग बात है। मुझे काम करने का मौका तो मिला, मुझे देश का सेवा करने का मौका तो मिला। कैसे एक करेंगे यूट्यूबर सेवा? को पहचान वो तो तो मिली। यूट्यूबर रहते हुए भी कर रहे थे आप। नहीं, लेकिन समाज यूट्यूब सेवा आप समाज सेवक कहलाते थे ना? नहीं, यूट्यूबर रहते हुए मैं आवाज उठा रहा था। काम कर रहा था नहीं, आवाज उठा रहा था। अब मुझे काम करने का मौका मिलेगा, उचित प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छे ढंग से मैं बिहार की अच्छा, बात जो मिलेगा, है, ये वादा हो गया है क्या? मौका मिलेगा है? बहुत टैलेंटेड, आप बहुत ऊपर जाइएगा। अच्छा। और आप ही ने कहा मौका मिलेगा, तो मतलब वादा हो गया है कि मौका मिलेगा। कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको? है, ये मैं आपसे बताऊंगी बाद में। मुझे ये पता है कि आप नए नए नेता बने हैं ना। हाँ, तो तजुर्बा आपका कम लग रहा है मुझे उस पार वालों का। कुछ तो रहम कीजिए, कुछ तो रहम कीजिए। अच्छा, बताइए ना, विधानसभा चुनाव भी सर पर हैं, अभी लोकसभा चुनाव का शोर थम जाएगा, तो 25 में टिकट विकेट का कोई वादा किया गया है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी को मौका देती है तो सिर्फ इतना कहती है कि आप काम कीजिए, और उसका काम देखती है और काम के हिसाब से जो है डिसाइड करती है कि किनको आपने तो कहा अभी तक आप काम ही नहीं कर पाए हैं। नहीं, अभी आपने तक मैं सिर्फ आवाज उठाई है। आवाज उठाता था। कौन सा काम देख लिया बीजेपी ने आपका, बताइए जरा। मैं आवाज उठाता था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब तो ज्वाइन किया हूँ 2 दिन पहले। अब भारतीय जनता पार्टी देखेगी कि हाँ, ये मनीष जो है किस लायक है, और जिस लायक होगा उस लायक मुझे काम मिलेगा। अभी 2 दिन तो पहले ज्वाइन ही किया हूँ मैं। तो निर्दलीय रहते हुए आपने कुछ नहीं कर पाए? निर्दलीय रहते हुए मतलब कि अभी चुनाव का नॉमिनेशन तो किया नहीं था। आपने मुझे साबित तो कर आप दिया। खड़े हो नहीं वाले थे, वो अरे तो आपको तो बिठा दिया गया, ऐसी चर्चाएं मार्केट में है। नॉमिनेशन कर देता तब तो, नॉमिनेशन कर देता तब तो। अभी तो पहले लोगों चुप करा दिया गया ना। अभी लोगों के बीच में भाटी साहब नहीं संभल रहे हैं। नहीं, अभी लोगों के रविंद्र भाटी नहीं संभल रहे थे अभी ना, लोगों तो के आपको बीच पहले ही बिठा दिया गया। अभी लोगों के बीच में मैं जा रहा था, मुझे बिठाया नहीं गया, मुझे काम पे लगा दिया गया, सही जगह पे सही तरीके से। विधानसभा में आपको टिकट देंगे, लोकसभा छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये शायद आपको पता होगा, क्योंकि आपकी बातचीत होती होगी ऊपर जो बैठे हुए हैं तो आपको पता होगा। मुझे जो है काम पे लगा दिया गया है कि अपना काम ईमानदारी पूर्वक करो, और मैं बिहार के लिए काम करते रहूंगा, देश के लिए काम करते रहूंगा, आवाज उठाते रहूंगा और पार्टी का प्रचार भी करूंगा।